इसलिए साथियों, इस संदर्भ में भगवान वेद व्यास जी ने एक बड़ी सुंदर घटना सुनाई जन्मेजय को, जो महाराज परीक्षित के पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि राजन, पूर्व काल में स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम का एक राजा हुआ, जो परम उदार प्रजा पालन में तत्पर, सत्यवादी, कर्मनिष्ठ था, ब्राह्मणों की उपासना करने वाला, गुरुजनों के प्रति भक्तिभाव रखने वाला। लेकिन दैव योग से म्लेच्छों ने अनायास उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण में अपने मंत्रियों के द्वारा विश्वासघात हो जाने के कारण सुरथ नाम का राजा पराजित हो गया। सुरथ मतलब क्या है? सुंदर रथ। सुंदर रथ का तात्पर्य क्या है? ये सुरथ का तात्पर्य इस शरीर से, शरीर को भी रथ कहा गया है। गीता में भगवान ने शरीर को रथ कहा है। सुरथ यानी सुंदर रथ, यानी इस शरीर में म्लेच्छों यानी दुर्गुणों का जब आक्रमण हो जाता है, तो अपना मन रूपी मंत्री ही दुर्गुणों से साठ गांठ करके हमारे साथ विश्वासघात करता है, और फिर यह शरीर, यह सुंदर रथ पराजित हो जाता है और दुर्गुणों के चक्कर में फंस जाता है। राजा ने यह विचार किया कि अगर हम अपने राज्य में रुके तो ये सब पकड़ करके हमें जेल में डाल देंगे, हमारी दुर्गति हो जाएगी। सो वो अपने राज्य से बाहर निकल करके वन में भटकने लगा। भटकते भटकते उस राजा को सामने एक आश्रम दिखा। आश्रम किसका था? तपस्वी सुमेधा का आश्रम था। ऋषि का क्या नाम था? सुमेधा। मेधा किसको कहते हैं? मेधा कहते हैं बुद्धि को। सु यानी सुंदर बुद्धि, सुंदर बुद्धि को ही विवेक कहते हैं, सद्ज्ञान कहते हैं, सद्बुद्धि कहते हैं। तो वो कहां गए? सुमेधा के आश्रम में। यानी जब दुर्गुण रूपी म्लेच्छ इस सुरथ को पराजित करने पर लग जाएं, तो फिर व्यक्ति को सुमेधा के यानी सद्विवेक की शरण में जाना चाहिए। किसकी शरण में जाना चाहिए? सद्विवेक की। जाकर के सुमेधा ऋषि के समक्ष राजा ने निवेदन किया, प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा राज्य छिन गया है, हमारे सब अपने हमसे दूर हो गए हैं। ऋषि ने कहा कि आप निस्संदेह इस आश्रम में रहकर के जीवन यापन करें, आपको यहां किसी से कोई खतरा नहीं है। इसका तात्पर्य, जब व्यक्ति सुंदर मेधा सद्विवेक की शरण में चला जाता है तो फिर उसे किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं रह जाता। अब वो राजन एक वृक्ष के नीचे बैठ करके बार बार अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं कि हमारा परिवार कैसे होगा, हमारे लोग कैसे होंगे। वहां पर बार बार उनके मन में चिंता के गुबार उठ रहे थे, उससे वो अत्यंत दुखी हो रहे थे। फिर वहां एक वैश्य आया, और वह वैश्य बहुत ही चिंताग्रस्त, बहुत परेशान, बहुत भयभीत था। उस विषादग्रस्त वैश्य को वहां सुरथ नाम के राजा ने देखा, और देख करके उन्होंने उस वैश्य को अपने पास बुलाया और बुला करके कहा, वैश्य का नाम क्या था? वैश्य का नाम था समाधि। समाधि नाम का वैश्य। और वह समाधि नाम का वैश्य राजा के पूछने पर कहने लगा कि राजन, मेरा परिवार मुझसे छूट गया है, मेरे पत्नी और मेरे बच्चों ने मुझे धक्का मार करके निकाल दिया है, और मैं बहुत दुखी हूं, मैं अपने परिवार को वापस पाना चाहता हूं। राजा ने कहा कि आप वापस पाना चाहते हैं ऐसे परिवार को जो आपको धक्के मार करके निकाल देता है? समाधि नाम के वैश्य ने कहा कि राजन, परिवार चाहे जैसा भी हो, मोह तो होता ही है ना। कितना भी कोई हमारा अहित कर दे, लेकिन व्यक्ति अपने परिवार से विमुख नहीं होना चाहता। भले परिवार में कितना भी अपमान मिले, पर वो छोड़ के जाना नहीं चाहता। कौन मरना चाहता है? बोलो जरा। परिवार में कितना भी अपमान हो, कोई मरना चाहता है क्या? बुढ़िया कितनी भी बूढ़ी हो जाए, बहू के द्वारा कितना भी अपमानित हो, लेकिन उसकी मनसा यही रहती है कि पोता देख लें, पोते की शादी देख लें, फिर पोते का पोता देख लें, उसके बाद मरें। और जब मरने का समय आता है तो फिर सोचती है कुछ दिन और जी जाएं। व्यक्ति उसी में पड़ा रहता है। समाधि का तात्पर्य क्या है?
समाधि का तात्पर्य है योग के मार्ग पर जाना, समाधि का तात्पर्य है अध्यात्म के पथ पर जाना, और अध्यात्म के पथ पर वही जा सकता है जो अपने परिवार के मोह से, संसार के मोह से, राग द्वेष से ऊपर उठेगा। ऐसा व्यक्ति ही समाधि को प्राप्त हो सकता है। अब वह समाधि नामक वैश्य उस राजा के जीवन में आया सुरथ के। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सुमेधा ऋषि के मार्गदर्शन में, सुमेधा यानी सद्विवेक के मार्गदर्शन में, सुरथ नाम का राजा यानी यह शरीर समाधि नाम के वैश्य यानी समाधि के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चलने को तैयार हुआ है। समाधि को पकड़ करके वो सुरथ सुमेधा ऋषि के पास ले गया कि महाराज हम दोनों दुखी हैं, कोई उपाय बताइए। तो फिर उनको उपाय सुमेधा नाम के ऋषि ने बताया। क्या उपाय बताया? उन्होंने कहा कि हे राजन, आप सब दुखी क्यों होते हैं? आपको आपके शोक और आपके मोह को नाश करने के लिए हम आपको परम ज्ञान प्रदान करते हैं, और वह परम ज्ञान प्राप्त करके आप सब अपने शोक से दूर हो जाएंगे, अपने मोह से दूर हो जाएंगे, और पुनः आप जो है अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे, आपके जीवन की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो फिर सुमेधा ने क्या कहा? सुमेधा ऋषि ने कहा, आश्विने च तथा चैत्रे शुक्ले पक्षे नराधिप नवरात्रोपवासो वै कर्तव्यः शुभम इच्छिता। क्या कहा सुमेधा ऋषि ने कि हे राजन, कल्याण चाहने वाले को आश्विन और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए, और नवरात्रि में उपवास करके अनुष्ठान करने की आवश्यकता पड़ती है। अनुष्ठान में जपे गए मंत्रों का दशांश यज्ञ करना चाहिए, फिर ब्राह्मणों को भोज इत्यादि कराना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति भक्ति परायण होकर के जगत जननी जगदम्बा की पूजा करे, और पूजा करके वह अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। यहां पर यह बात उन्होंने कहा, नवरात्र व्रतम कुर्यान नारी नर नारी गणश्चयः, अर्थात नवरात्रि की साधना नर हो चाहे नारी हो या कोई भी प्राणी हो अवश्य कर सकता है। नवरात्र से बढ़कर के कोई व्रत इस संसार में दूसरा नहीं है जो मां को प्रसन्न कर सके, उस शक्ति को प्रसन्न कर सके। और फिर सुमेधा नाम के ऋषि ने कहा कि नवरात्रि का व्रत करने वाला, ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। नवरात्र व्रतम प्रोक्तम व्रता नाम उत्तमम व्रतम, ये सब व्रतों में सर्वोत्तम है। इसलिए हे राजन, आप भी नवरात्रि का उपवास करते हुए भगवती की आराधना करना प्रारंभ करिए। मेधा ऋषि ने कहा कि राजन, इह लोकेति दुःखार्था नाना रोगैः प्रपीडिताः भवन्ति मानवा राजच्छत्रुभिश्च पराजिताः। हे राजन, जो मनुष्य भगवती की आराधना नहीं करते वे नरक के भागी होते हैं, और इस लोक में अत्यंत दुखी और विविध व्याधियों से तथा शत्रुओं के द्वारा वो पराजित होते हैं। ऐसा वर्णन किया सुमेधा ने। उसके बाद समाधि नाम के वैश्य और सुरथ नाम के राजा ने भावपूर्वक ऋषि से प्रार्थना की कि हे मुनिवर, हमें मंत्र दीजिए, कौन से मंत्र का हम जाप करें। तो फिर सुमेधा ऋषि ने उन दोनों को मंत्र दीक्षा प्रदान की, और मंत्र जप में, देवी के ध्यान के साथ मंत्र जप में संलग्न कर दिया। नान्य कार्य परो क्वापि बभूवतु कदाचन देवी ध्यान परौ नित्यम जप मंत्र रतौ सदा। जप का मंत्र का जप करते हुए सदा देवी के ध्यान में वो दोनों समाधि वैश्य और सुरथ दोनों निरत रहने लगे। इसका दर्शन क्या है? इसका दर्शन ये है कि सद्विवेक की शरण में जाने के पश्चात सदगुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त करके सदैव देवी की आराधना करते हुए समाधि की ओर बढ़ने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो इंद्रियों के वश में
इंद्रियों को अपने वश में करके जप करता है और ध्यान में रहते हुए तप करता है, वही देवी को प्रसन्न कर पाता है। देवी यानी शक्ति। फिर वर्णन आता है कि स्वप्न में देवी का दर्शन प्राप्त करके दोनों प्रेम भाव से समाधि वैश्य और सुरथ राजा बहुत आनंदित हुए। उन्होंने भावपूर्वक देवी से प्रार्थना की है। सुरथ ने जब दर्शन किया तो देवी मां ने सुरथ को कहा कि मेरे प्रताप से तुम्हारे शत्रु अपने आप अपने पाप से पराजित हो जाएंगे और तुम निष्कंटक होकर के राज्य भोगो। समाधि नाम के वैश्य ने कहा कि हे मां, हमें धन संपत्ति परिवार नहीं चाहिए, हमें तो केवल मुक्ति और मोक्ष चाहिए। हम आपकी शरण में आए हैं। अब जो जैसा है वो वैसा मांगेगा। जो शरीर है, शरीर तो सुख और राज्य चाहता है, सो सुरथ ने सुख राज्य मांगा। समाधि का तात्पर्य मोक्ष, समाधि का तात्पर्य मुक्ति है, सो समाधि से वही प्राप्त होता है। और शक्ति जब समाधि से जुड़ जाए तो मुक्ति प्रदान करती है। शक्ति जब इस शरीर से जुड़ जाए तो सुख, ऐश्वर्य, यश, राज्य, परिवार प्रदान करती है। जैसे ही राजा की साधना पूर्ण हुई और सुमेधा नाम के यानी सदगुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र दीक्षा से राजा और वह समाधि नाम का वैश्य धन्य हुआ, वैसे ही राजा के मंत्रीगण राजा के लिए सूचना लेकर के आए कि राजन, सारे पापी अपने पाप से ही मारे गए हैं, आप निष्कंटक होकर के राज्य करें। वह राजा वापस अपने राज्य को चला गया, राज्य करने लगा। समाधि नाम के वैश्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मंत्र दीक्षा लेकर के मंत्र का जाप करते हुए, देवी का ध्यान करते हुए और चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्रियों में अनुष्ठान करने वाले को सब कुछ, सारा मनोरथ सफल हो जाता है, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शक्ति से जुड़ने का यही सर्वोत्तम मार्ग है। इसी के द्वारा शक्ति से जुड़ा जा सकता है। साथियों, आप ये सुन करके अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पर उस शक्ति से जुड़ने के लिए नवरात्रि की साधना और फिर दिन प्रतिदिन नियम पूर्वक शक्ति की साधना में अजपा गायत्री का जप करने वाली यह साधना संपन्न करनी चाहिए।